स्टॉक एनालिसिस करते हैं आज हम लोग अनंत राज लिमिटेड। देखो मतलब लोगों को पता भी नहीं था कि ये कैसे एक इतनी डिफरेंट लाइन में चली जाएगी, बिकॉज ये हमेशा से एक हार्डकोर रियल एस्टेट कंपनी रही है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दूंगा, ये जो एनालिसिस हम लोग करेंगे दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस और इसको कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एंड मैं एक डिस्क्लेमर और दूंगा कि हमने रिसेंटली अपने पेड ग्रुप के सब्सक्राइबर्स को भी इस स्टॉक को रेकमेंड किया था फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, अभी मैं आपको इसके कंपनी के बारे में बताऊंगा, फिर माइंडसेट के बारे में भी बताऊंगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। ठीक है, देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत जोरदार रिजल्ट्स आए हैं। लास्ट जून क्वार्टर में 316 करोड़, फिर 332 करोड़, 392 करोड़, 443 करोड़, 472 करोड़। मतलब ये जो एक ट्रेजेक्ट्री है लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यूसली चलती जा रही है। इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन भी देखो 19% से 22% में हो गई है। अभी एक्चुअली क्या है कि ये लोग जितना काम कर रहे हैं ना डेटा सेंटर और उन सारी चीजों के ऊपर, तो इनकी जो मार्जिन है वो स्टेबलाइज होगी धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इसमें एकदम हड़बड़ी नहीं करनी है, इसमें यू हैव टू टेक योर ओन टाइम। ईपीएस भी इसका देखो बढ़ता ही जा रहा है, 1.56, 1.85, 2.22, 2.29, 2.66। ठीक है, तो पांचों क्वार्टर में कंटिन्यूसली ये अपने ईपीएस को भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे और वाईओवाई बेसिस पे, दोनों बेसिस पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ईयर ऑन ईयर हम लोग देखें तो आज से 4 साल पहले मार्च में अगर किसी बंदे ने इस कंपनी को पकड़ लिया होता तो वो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठा होता। देखो मार्च 20 में द सेल्स वाज ओनली 276 करोड़, 21 में 250 करोड़, मार्च 22 में डबल के करीब हुआ 462, फिर वहां से भी डबल, और अब 2 सालों में वहां से भी ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, सो बहुत अच्छी इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है। ये इसकी और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इंक्रीज होती जा रही है। एंड आई टेल यू, इन लोग का जो डेटा सेंटर वाला बिजनेस का स्टाइल ऑफ बिजनेस है उसमें है कि ये लोग रेंट आउट करेंगे अपनी डेटा सेंटर फैसिलिटीज को, तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट वैसे भी बहुत कम होने वाली है कंपेयरिंग टू द रियल एस्टेट सेक्टर। आगे अपने चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स के पास 60% शेयर होल्डिंग है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स है ये लोग। एफआईआईज की शेयर होल्डिंग इंक्रीज होती गई है विच इज 13.1%। डीआईआईज की शेयर होल्डिंग जो लास्ट ईयर जून में 0.56% थी, अभी 6.51% है। तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या इंटरेस्ट जाग गया है अमंग दी डीआईआईज। और पब्लिक के पास से शेयर्स 25% जो 25.5% जो पिछले साल थे वो अब से 20% के करीब रह गए हैं, राइट। सो इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ऑन दिस कंपनी एंड दे हैव बॉट लाइक एनीथिंग। मूविंग अहेड और कंपनी के बारे में बात करते हैं, इनके ऑन गोइंग और अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स है। रेसिडेंशियल में देखें तो ग्रुप हाउसिंग में 3.18 मिलियन स्क्वायर फीट, विलास फ्लोर प्लॉट्स 3.33 मिलियन स्क्वायर फीट। डीडीजेएवाई होता है ये दीनदयाल जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसमें इनका 1.34 मिलियन स्क्वायर फीट है। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में भी ये काम कर रहे हैं एंड दे हैव मतलब देयर प्रोजेक्ट साइज इज 1.22 मिलियन स्क्वायर फीट। ठीक है, कमर्शियल में आ जाते हैं। डेटा सेंटर, डेटा सेंटर में स्क्वायर फीट से नहीं अपने करते हैं, इनका डेटा सेंटर अभी और ऑन गोइंग मिला के 308 मेगावाट्स का काम ये लोग करने वाले हैं। कमर्शियल का इनका 0.59 मिलियन स्क्वायर फीट है, रिटेल का इनका 0.26 मिलियन स्क्वायर फीट है एंड होटल इनका 1 मिलियन स्क्वायर फीट का इनके पास इनका प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, तो मतलब आप लोग ये देख सकते हो कि मिलियंस ऑफ स्क्वायर फीट का ये कमर्शियल और रेसिडेंशियल में काम कर रहे हैं विच इज वेरी गुड फॉर द कंपनी। कहीं ना कहीं इन द कमिंग 5 to 7 ईयर्स ये सारे के सारे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है ये रेवेन्यू में भी कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो मैं आगे आपको एस्टिमेट्स भी दूंगा कि क्या चल रहा है उस पॉइंट में। देन Q1 में क्या हुआ, इनका रेवेन्यू इनका 482 करोड़ हो गया, 48% वाईओवाई में इंक्रीज, एबिटा 64% इंक्रीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 82% इंक्रीज एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 82% का इंक्रीज। ठीक है, डेट के बारे में ये लोग बोलते हैं कि ये लोग नेट डेट फ्री हो जाएंगे इन FY25। ठीक है, sorry, they are not going to be debt free, but Q1 में इनका नेट डेट वाज ओनली 220 करोड़। ठीक है, 1400 करोड़ की इनकी सेल थी और अभी इनकी 1600 करोड़ की इनकी साल भर की सेल थी और अभी इनका
220 करोड़ का ही डेट खाली है। रिड्यूस ओवरऑल बोरिंग कॉस्ट भी ये लोग इनकी जो बोरिंग कॉस्ट भी है ये भी इन्होंने रैशनलाइजेशन करके कम करी हुई है। अब आ जाते हैं जो मेन मुद्दा है डेटा सेंटर। देखो डेटा सेंटर अभी इनकी जो कैपेसिटी है वो 3 मेगावाट है और उसमें एडिशन जो फर्स्ट क्वार्टर में खत्म हो गया दैट वाज 3 क्वार्टर, तो 3 मेगावाट, तो टोटल 6 मेगावाट हुआ। बट इनका टारगेट इस साल का फाइनेंशियल ईयर 25 का है टू गेट टू 28 मेगावाट्स। ठीक है, पंचकूला में ये लोग अभी इनिशियल 7 किलोवाट का 7 मेगावाट का काम कर रहे हैं और इसको पूरे साल खत्म होते होते तक ये लोग 28 मेगावाट का इसको कर लेंगे, तो यहाँ पे इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्ट्रैटेजी क्या है इनका? 15,000 करोड़ का लैंड बैंक है जिसको ये लोग 4-5 साल में मोनेटाइज कर लेंगे पूरी तरह से, इस पे कंस्ट्रक्शन और वो सब करके। 100 एकड़ फ्री होल्ड लैंड है दिल्ली एनसीआर में जहां पे ये लोग वेयर हाउसिंग, रेसिडेंशियल, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं। देन टाउनशिप पोटेंशियल टू एक्वायर इंक्रीमेंटल 25 एकर्स इन नेक्स्ट 2 ईयर्स इन गुरुग्राम। गुरुग्राम में कोई जमीन ये लोग देख रहे होंगे जहां पे नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये लोग 25 एकड़ जमीन और एक्वायर कर लेंगे। देन डेटा सेंटर को ये लोग एक्सपैंड करके 307 मेगावाट्स कर लेंगे इन द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। इसका मतलब है कि अगर ये देखो ये यहाँ पे मैंने बताया था 28 मेगावाट्स और ये हो गया 370, मतलब 21 टाइम्स ये लोग अपना जो इनका 11 टाइम्स ये लोग अपना कैपेसिटी इंक्रीज कर लेंगे डेटा सेंटर का इन द नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स। और ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। अभी आगे आके एक फिगर बताऊंगा, वहां से आपको समझ में आएगा कि वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैलेंस शीट को ये लोग नेट डेट फ्री कर लेंगे बाई December 24, मतलब Q3 खत्म होते होते तक ये लोग कंपनी को कंप्लीटली डेट फ्री कर लेंगे। और होगा भी क्योंकि दिस डेटा सेंटर बिजनेस इज अ कैश काउ, इसमें भाड़ा बहुत बढ़िया मिलता है, इसमें रेंट की अच्छी इनकम आती है। ठीक है, अब इनकी स्ट्रेटेजिक टाइप्स क्या हुई हुई है? ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज नाम की एक कंपनी है जिसके साथ इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एमओयू करा है टू डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट क्लाउड प्लेटफॉर्म अनंतराज का, इस्टेब्लिश सर्वर एट डेटा सेंटर, प्रमोट एंड सेल को लोकेशन डेटा सेंटर। ठीक है, देखो इसमें को लोकेशन डेटा सेंटर क्या होता है कि एक कॉमन डेटा सेंटर है, वहां पे मैं भी अपना डेटा रख रहा हूं, से अमेजन भी रख रही है, फ्लिपकार्ट भी रख रही है, फेसबुक भी रख रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलटेल भी रख रही है। इस तरह से जो डेटा है उसको को शेयरिंग, जैसे को शेयरिंग ऑफिसेज होते हैं वैसे ही को शेयरिंग डेटा सेंटर्स भी है। देन दे हैव डन अ पार्टनरशिप विद रेलटेल फॉर यूज ऑफ डेटा सेंटर एंड स्ट्रेटेजिक एक और अलायंस इन्होंने TCIL के साथ करी है। तो मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके रेलटेल, अब क्या है रेलटेल को ये लोग रेंट पे दे देंगे अपना डेटा सेंटर। ठीक है, क्योंकि इंडियन कंपनी, अब इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है कि जो डेटा सेंटर्स है वो अपने देश में ही होने चाहिए, वो देश के बाहर डेटा सेंटर्स कंट्री मतलब गवर्नमेंट अवॉइड करना चाहती है। ठीक है, देखो डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स का जो डिटेल्स है वो मैं बताता हूँ क्या है। जो 6 मेगावाट जो मैंने बताया, 3 मेगावाट पहले था, 3 मेगावाट इस क्वार्टर में हुआ तो 6 मेगावाट हो गया, जिसमें इनको रेवेन्यू पोटेंशियल इज 90 लाख पर मेगावाट पर मंथ। ठीक है, तो 9/6 54। ठीक है, 54 इंटू मतलब 54 या 5,40,00,000 रुपए इनको मिलेगा फॉर 6 मेगावाट पर मंथ, इंटू 12 कर लो। ठीक है, तो रेवेन्यू पोटेंशियल ये है। अब अगर हम लोग इसके हिसाब से ही करें तो यू कैन वेरी वेल कैलकुलेट कि नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में इसका रेवेन्यू कहाँ का कहाँ चला जाएगा। 1600 करोड़ से बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है, सो यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थोड़ा सा नंबर्स को देख लेते हैं। मार्केट कैप करीब 21,000 करोड़ की है, 612 रुपए का प्राइस है, स्टॉक पी 70। हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार के लिए फॉर द टाइमिंग हायर मानते हैं, ऑल्दो डेटा सेंटर की जो कंपनीज हैं उनका पी इतना ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा ही है। मतलब हम लोग इसमें 5, 7, 10, 20 का पी अभी तो नहीं मिलेगा एटलीस्ट। ठीक है, तो बट स्टिल हम लोग इसको एक बार पी ऑन द हायर साइड मानेंगे। पेग रेशियो इज 1.53 विच इज गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इट इज नॉट गुड, बट जो यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से शायद आगे जाके देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, ओके। देन कमिंग फॉरवर्ड, एंटरप्राइज वैल्यू इज 21,229 करोड़ विच इज ठीक ठाक, थोड़ा थोड़ा। डेट
627 करोड़ है, ये डेट का फिगर लास्ट ईयर का आ रहा है, अभी 220 करोड़ है एज पर द मैनेजमेंट्स गाइडेंस, ठीक है। सेल्स इनकी 1639 करोड़ रुपए लास्ट बार थी, ओके। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑलमोस्ट 13 विच इज वेरी गुड, और ये लोग अब डेट फ्री कर ही लेंगे तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 107 और अभी प्राइस है 612, मतलब ऑलमोस्ट 6 का प्राइस टू बुक रेशियो है विच इज कंसिडर्ड अ लिटिल कॉस्टली, ठीक है। ईवी बाई एबिट इज 53, 20 के ऊपर जाना इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 15 के ऊपर जाना बहुत कॉस्टली, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी इफ यू सी इंट्रिंसिक वैल्यू इज 282 और प्राइस है 612, मतलब अगर आप वैल्यू वाइज देखोगे एट दिस जंक्चर आपको स्टॉक वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है, ठीक है। हमने जिस समय दी थी उस समय थोड़ी सी वैल्यूएशन काफी कम थी इधर से, तो अब उसके बाद वो काफी भाग चुका है, तो वैल्यूएशन अभी एट दिस मोमेंट मतलब क्या आपको अभी खरीदना चाहिए, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बाय और नॉट। बट ये इस टाइप की जो स्टॉक्स होती है ना, जो ऐसी स्टॉक्स होती है, देखो क्या होता है, कुछ स्टॉक्स होती है जो होती है SIP मतलब SIP मटेरियल होती है, जो स्टॉक्स जिनको एक बार में आपको नहीं उठाने की जरूरत है, आप उसको पूरे साल हर महीने SIP सिस्टम से आप उसको बाय कर सकते हो। तो उनके फीचर्स क्या होते हैं, जो SIP ग्रेड की स्टॉक्स होती है ना, उनके फीचर क्या होते हैं, अभी आपको थोड़ी सी ओवर वैल्यूड लगेगी, बट इसके नंबर्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाएंगे पॉजिटिव साइड में, और धीरे धीरे करके, मतलब ये तुरंत के तुरंत नहीं होगा, ये 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर लेंगे, ये ग्रोथ इनको मिलती रहेगी इन क्वार्टर्स में भी, बट एक प्रॉपर सब्सटैंशियल नंबर तक पहुंचने के लिए इनको 3-4 क्वार्टर लगेगा। प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, डेटा सेंटर्स कंप्लीट होंगे, रेंट पे लगेंगे, वहां से रेवेन्यू आना शुरू होगा, तो इट विल टेक 3, 4, 5 क्वार्टर्स, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि ऐसी जो कंपनीज होती है जिनके नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है, बहुत बुरे नहीं है, बट एक टेलविंड वाले सेक्टर में कंपनी है एंड कंपनीज एक्चुअली डूइंग वेल, मैनेजमेंट मतलब एक रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी दिख रही है, मिलियंस ऑफ स्क्वायर फुट का काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो जब ऐसी कोई कंपनी आती है ना, ये सारे जो फीचर्स है कि नंबर्स आर फाइन, not very good, sectoral tailwind is there, company is doing good, management is good, ये 4-5 अगर फैक्टर्स आपको मिल जाते हैं ना, then you should do an SIP on the stock। हर प्राइस में थोड़ा 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 हर महीने खरीदते जाओ, बिकॉज होता क्या है कि जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स होती है ना, वो जब भी कोई करेक्शन आएगा या जब भी पुल बैक आएगा ना, तो वो सबसे पहले नीचे भाग जाएंगे, ठीक है। बट क्या होता है कि अच्छी स्टॉक्स होती है तो वो बाउंस बैक भी कर जाती है, राइट। तो जो जिनका आपको रिजल्ट्स नेक्स्ट 3, 4, 5 क्वार्टर में मिलने वाला है, इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर SIP मोड फॉर दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, जिससे कि आपको मतलब आपका पैसा भी नहीं फंसेगा, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 कि आपको अगर बाई चांस अगर करेक्शन आती है तो आपको लोअर प्राइस में भी मिल जाएगा, तो वो आपका एक बेटर एवरेज बन जाएगा, ठीक है। बट स्टिल आई वुड रेकमेंड कि आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले डीप रिसर्च करो, एंड जो कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि स्टार्ट टू रिजेक्ट कंपनीज, ठीक है। मतलब मेरे को अगर कोई बोलेगा, मैं तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दूंगा एट दिस वैल्यूएशन, ठीक है। तो इसीलिए क्या मैं बाई का रिकमेंडेशन दे रहा हूं? नहीं। क्या मैं सेल करने बोल रहा हूं? नहीं, ठीक है। तो यहां पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। नहीं तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाओ, उनसे बात करके यू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो बिकॉज बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच नहीं पा रही है, और वो उनको दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट द वैल्यूज। इतनी वैल्यूएबल चीजें मैं बता रहा हूं और वो सारे मिस कर जा रहे हैं।